आज हम लोग सभी वर्ग के गणित विषयों के लिए हम लोग आज एक महत्वपूर्ण फार्मूला लेकर आए हैं जिसको एलजेब्रा का सूत्र कहते हैं और एलजेब्रिक फार्मूले कहते हैं इंग्लिश में, यानी जिसको बीजगणित का सूत्र कहते हैं। और सभी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप बीजगणित का सूत्र अवश्य याद कर लें। यह हर एक वर्ग के एग्ज़ाम में ज़रूरी है। किसी भी वर्ग का आप परीक्षा देना चाहते हैं या दे रहे हैं तो बीजगणित का सूत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। पहला सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका और भी फार्मूला होता है a प्लस बी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फार्मूला तब लगाएंगे जब a माइनस बी और ab का मान दिया रहेगा, तो ये मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसको करेंगे गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए। दूसरा फार्मूला है इसी का a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को मान ज्ञात करने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फार्मूला का इस्तेमाल हम करेंगे मान ज्ञात करने के लिए और इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे गुणनखंडन के लिए। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। गुणनखंडन वाले एक सवाल में प्रायः इस तरह के सवाल रहते हैं। यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा सवाल तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। यदि a माइनस बी और a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम लोग लिखेंगे। जैसा रहेगा प्रश्न वैसा करेंगे। चौथा प्रश्न है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब यानी घन, a प्लस बी का होल घन भी कह सकते हैं, क्यूब को ही हिंदी में घन कहते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी को हम दूसरे तरीका से लिखते हैं, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब तो लिखवे करते हैं 3ab, 3a से गुना होगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब b जैसा का तैसा रहेगा प्लस 3, इस बार b 20 गुना होगा, a जस का तस रहेगा 3ab गुना b स्क्वायर। तो इसको ऐसा भी लिखते हैं ऐसा भी लिखते हैं। पांचवा फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको ऐसा भी वही ब्रैकेट को फिर तोड़ेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ सिर्फ प्लस था तो प्लस हुआ, लेकिन यहाँ ये माइनस लास्ट में प्लस बन जाता है। ये 5 फार्मूले हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे इसको उतारिए। अब हम लोग छठा सूत्र को देखेंगे। छठा नंबर का जो सूत्र है वह है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसके दो सूत्र होते हैं। एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और दूसरा होता है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दो सूत्र है तो दोनों का 2 कम होना चाहिए। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए, और ये सूत्र का उपयोग करते हैं गुणनखंडन के लिए, गुणनखंड या गुणनखंडन के लिए। यदि कहेगा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका इस्तेमाल प्रायः किया जाता है। और यदि हमको a प्लस बी और ab का मान दिया हुआ है
तो ए प्लस बी की जगह ए प्लस बी का मान बैठाएंगे, जहाँ जहाँ ए प्लस बी है ए प्लस बी का मान बैठा देंगे, ए बी है तो ए बी का मान बैठा देंगे। तो इसीलिए इसको मान ज्ञात करने वाला सूत्र कहा जाता है। किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है ये सूत्र किस काम के लिए, लेकिन हम इसको अलग अलग करके बता दिए हैं ताकि विद्यार्थी को कन्फ्यूजन हो कौन सूत्र कहाँ हम लगाएं। 7वां प्रश्न, सूत्र जो है 7वां फार्मूला, इसी का जस्ट माइनस कर देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। यहाँ भी वही बात, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये जो है यहाँ भी मान ज्ञात करने के लिए है, मान ज्ञात करने हेतु या के लिए, मान ज्ञात करने हेतु ये फार्मूला है। यह है गुणनखंड के लिए, गुणनखंड हेतु, गुणनखंड या गुणनखंडन हेतु, मैंने के लिए, हेतु मैंने के लिए। यहाँ भी ए माइनस बी का मान दिया रहेगा प्रश्न में और ए बी का मान दिया रहेगा। जहाँ जहाँ ए माइनस बी है, ए माइनस बी यहाँ बैठा देंगे, ए बी का मान बैठा देंगे, इसको हल करेंगे तो मान ज्ञात हो जाएगा। 8वां जो प्रश्न है वह है 9th क्लास में ये फार्मूला ज़्यादा यूज हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कहीं कहीं 2 को कॉमन ले लिया जाता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 को बाहर लिख लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2 को लिखेंगे तो ए बी बी सी या प्लस सी ए, सब में गुना कर देंगे, बाहर निकाल दें, एक ही बात है। अब इसी में कहीं कहीं माइनस होगा तो उस हिसाब से जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन सूत्र है बीजगणित का 9वां नंबर सूत्र, वह है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इफ यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो मान होता है वह 3 इंटू ए बी सी के बराबर होता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, गुणनखंड में काम आता है, आप नोट करें हैं। दसवां प्रश्न हम लोग लिखेंगे, यह भी इम्पोर्टेंट है, 9th क्लास में देखते हैं ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर, सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका दूसरा भी फॉर्मूला आता है या बराबर हाफ यानी 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर। यहाँ भी ऊपर वाला गुणनखंड वाला सूत्र है, ये मान ज्ञात करने वाला सूत्र है। न जहाँ जिस प्रकार से इस्तेमाल हो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक सूत्र और भी है, आवश्यकता पड़ने पर हम लोग लिखते हैं। ए बी बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय 2 के होल स्क्वायर। इसको जब हम तोड़ेंगे ना तो ए बी आ जाएगा, इसलिए ए बी बराबर फॉर्मूला होता है। इसको नोट करें। बीजगणित सूत्र को हम अच्छी तरह से याद करने के बाद एक सूत्र यानी फार्मूला बार बार हमें ज़रूरत पड़ता है, हमको ज़रूरत होता है हमेशा, उसको भी ठीक से याद करना आवश्यक है। वह है घातांक के नियम। घातांक के नियम, लॉ ऑफ इंडेक्स या
घातांक के नियम या एक्सपोनेंट कहते हैं इसको। तो पहला नियम आता है घातांक में कि जैसे a टू द पावर m है और यहाँ गुना है a टू द पावर n है, तो a जो है ना इसको बेस कहा जाता है और इसको पावर कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो a टू द पावर m है, नहीं a पावर m है गुना a पावर n है, तो बेस दोनों का समान है, पावर अलग अलग है, तो एक बेस लिख लेंगे और जितना पावर है सबको जोड़ देंगे। ये घातांक का पहला नियम है। दूसरा नियम है a टू द पावर m गुना के बदले में भागा रहेगा, a टू द पावर n रहेगा, तो a पर पावर हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m भागा a टू द पावर n बराबर a टू द पावर m माइनस n होगा। या इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं a पर पावर m भागा a पर पावर n बराबर a पर पावर m घटा n। ये तब होगा जब m बड़ा होगा n से, तभी n घटेगा n। यदि n बड़ा रहेगा तो n घट जाएगा m में से, ये m बड़ा होगा तभी सूत्र लगेगा। तीसरा फार्मूला है a पर पावर m रहे और a पर पावर इस फार्मूला को हम ऐसा भी ले सकते हैं, ये जो भागा वाला है a पर पावर m है, इसको भागा न दे करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं a पावर m। ये भी भागे हुआ, भागा को ऐसे लिखें कि बट्टे के रूप में लिखें, इसका भी वही फार्मूला लिखने का तरीका है, दूसरा या लिखे हैं a पावर m घटाओ n हो जाएगा। यहाँ भी वही बात सेम चीज़ लिखे हैं, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। m जो है बड़ा होगा n से। तीसरा है a टू द पावर m है, उस पे पावर n है, यानी पावर पे पावर है, तो पावर जो है ना m और n गुना हो जाएगा, m गुना n, तो a पर पावर हो जाएगा m n। चौथा फार्मूला है घातांक का, कोई संख्या a है उस पे पावर m है, तो a के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो a बटा 1 है तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 1 बटा a, ये माइनस पावर बदल जाएगा प्लस में, ऐसा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है वह 5 नंबर का है, प्रायः कंपटीशन लेवल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। a टू द पावर 0 है, उसका मान 1 होता है, a टू द पावर 0 इसका मान 1 होता है। अब हम इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट करें।